नमस्ते, मैं संकल्प। हमने मंडे वर्कआउट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में हम स्पेसिफिक पार्ट पर काम करेंगे। जैसे कि आज हम वर्क करेंगे लोअर एब्स के ऊपर, तो हम स्पेसिफिक एरिया पे काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ओवरऑल बॉडी पे काम कर रहे थे, तो आज का वर्कआउट लोअर एब्स का है। ये अपने एवरी मंडे करना है और ध्यान रखना है जिन्हें बैक पेन है वो लोअर एब्स का वर्कआउट नहीं करेंगे, नहीं तो पेन बढ़ जाएगा उनका। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कआउट आपको देखना नहीं है, करना है एक्चुअल में। तो जो एज इट इज कमांड आ रही है उसे फॉलो करो, आपको हेल्प करेगा वर्कआउट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। अब आपने करना है फिगर जेट 90 डिग्री। दोनों पैरों को मिला के उठाएंगे ऊपर, साइड में ले जाएंगे एंड डाउन क्रॉस करते हुए, अगेन साइड, कम बैक, क्रॉस करते हुए, नीचे आएंगे दोबारा क्रॉस करते हुए एंड साइड, रिलैक्स। आपको जेट फिगर बनानी है इसे करते वक्त। माइंड में क्लियर रहे जेट कैसा होता है, उसको वैसे ही बनाएं। दोनों पैरों को टर्न करते वक्त ध्यान रखें कि पैरों का वेट लोअर एब्स की तरफ प्रॉपर डाइवर्ट हो। रेस्ट करेंगे। के बाद हम लोग फिगर जेट स्टार्ट करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1 एंड गो। वर्कआउट की स्टार्टिंग में माइंड में क्लियर हो कि करना कितना है वर्कआउट। उस नंबर को अचीव करने के लिए माइंड और बॉडी की पूरी एनर्जी को लगाएं और उसे अचीव करें। लास्ट तक एफर्ट करते रहें उसे अचीव करने के लिए। बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूज। तो रुकना तो है ही नहीं। 3 2 1 एंड रिलैक्स। लोअर एब्स की तरफ बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है इसे महसूस करें और एंजॉय करें। बॉडी का टेम्परेचर और पेन बढ़ा है तो फैट घटा है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। माइंड में गोल की पिक्चर क्लियर है तो अपने रोल में आए, मतलब ओनली वर्कआउट ही करें। अभी आपका रोल क्या है? ओनली वर्कआउट करना। तो करना है तो करना है, डोंट स्टॉप। Last 3 count. 3 2 1 and relax. बॉडी में जहां चेंज ज्यादा महसूस हो रहा है बस वहां ध्यान देना है। वापस आएंगे। 3 2 1 एंड स्टार्ट। पैरों को इस तरह मूव करें कि ज़्यादा पेन लोअर एब्स पर आए।
पेन ज़्यादा तो इम्पैक्ट ज़्यादा, इम्पैक्ट ज़्यादा तो फैट कम। Three, two, one and stop. अब आपने करना है वी लेग रेज 60 डिग्री। पैरों को मिला के रखना है, दोनों पैर खोलने वी शेप की तरह 60 डिग्री तक, बहुत ऊपर नहीं आना, नीचे रिलैक्स। अगेन गो 1, पैर ऊपर आएंगे तो खुलेंगे, नीचे आते हुए पैरों को मिलाना है, ऊपर आते हुए सांस भी छोड़ेंगे, लास्ट टाइम एंड रिलैक्स। वी शेप के बहुत सारे वेरिएशन हैं, बट आज हम वेरिएशन के अंदर पैरों को सिर्फ 60 डिग्री तक ऊपर ले जा रहे हैं। Three, 2, 1 and go. वी लेग रेज 60 डिग्री में पैर को ऊपर करते हुए खोलें और नीचे लाते हुए मिलाएं। 60 डिग्री तक ऐसे अप डाउन करते रहें। पैरों को ऊपर लाते हुए सांस छोड़ें, लेकिन अपने एफर्ट को लास्ट तक नहीं छोड़ें, करते रहेंगे। नॉन स्टॉप करते रहने से आपका शरीर तो स्ट्रांग होगा ही, साथ में माइंड भी स्ट्रांग होगा। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। श्वास को लंबा गहरा लें, साथ में ध्यान को लोअर टमी की तरफ गहरा करें, मतलब माइंड डीपली इन्वॉल्व रहे लोअर एब्स पर। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आंखें बंद करके अभ्यास करें, इससे अभ्यास में ध्यान लगाने में आसानी होगी और ध्यान को लोअर एब्स की तरफ एकाग्र करें। आपके मन को एक्सक्यूज देने से वो कमजोर होता है, तो एम को अचीव करने की बात सोचने से वो स्ट्रांग होता है। तो ध्यान एम पर रखें, एक्सक्यूजेस पर नहीं। Last 3 count. 3, 2, 1 and relax. एक्सरसाइज करते वक्त आप दो काम कर रहे होते हो। पहला, शरीर से ज़्यादा काम करवाना, दूसरा मन से कम काम करवाना। मतलब मन को ठंडा रखें और शरीर को गर्म। वापस आएंगे एंड गो। लास्ट सेट, लोअर एब्स पर ध्यान भी लास्ट तक लगाए रखें, मन को कहीं और नहीं जाने दें।
आपके रुकने से मंजिल नहीं मिलेगी, आपके लगातार चलते रहने से ही मंजिल मिलेगी। नॉन स्टॉप वर्कआउट करते रहें। लास्ट 3 काउंट, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। अब आपने करना है एम लेग रेस। पैरों को मिलाएंगे, ले जाएंगे राइट साइड, अप डाउन, अप, एम शेप बनाएंगे एंड डाउन, अगेन अप डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। आपको अप डाउन करते वक्त एम बनाना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आंखें बंद रहेंगी। बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है लोअर एब्स के लिए। पोजीशन लेंगे 3, 2, 1 एंड गो। एम लेग रेज, जैसे नाम से ही क्लियर है, आपको एम बनाना है, लेकिन दोनों पैरों को मिला के रखें और स्ट्रेट रखें। एम बनाते हुए जैसी माइंड में पिक्चर क्लियर है, एम वैसे ही बनाएं पैरों से, लेकिन ध्यान लोअर एब्स पे लगाएं। बस लास्ट 8 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। जितनी ज़्यादा आप ध्यान से श्वास को लोगे, उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बढ़ेगी, जो वर्कआउट करने में और मोर कैलोरीज बर्न करने में आपकी हेल्प करेगी। ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, ज़्यादा सांसें लेनी है, आपने ध्यान से लेनी है। स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट। स्टडी के अकॉर्डिंग रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप शुगर, बीपी, थायराइड को क्योर कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको बीमारियों से बचना है तो अभी वर्कआउट से बिल्कुल ना बचे। वर्कआउट मतलब वर्कआउट, नॉन स्टॉप। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. मन को शांत करने के लिए और एनर्जी को बढ़ाने के लिए ध्यान श्वास पर ही रखें। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी आपकी हड्डियों को मजबूत करने और ऑस्टियोपोरोसिस को क्योर करने में आपकी हेल्प करता है।
आपको पता है ना आपने वर्कआउट क्यों स्टार्ट किया है, फिर आपको परेशान होकर रुकना नहीं चाहिए। बी स्ट्रांग। लास्ट 3 काउंट, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। अब आपने करना है जिग जैग लेग रेस। पैरों को मिलाएंगे, ऊपर लेके आएंगे जिग जैग करते वक्त, डाउन। आपको पैरों को ऊपर लाते वक्त और नीचे लाते वक्त जिग जैग शेप बनानी है। लास्ट टाइम, रिलैक्स। पूरा ध्यान आपका अपने लोअर एब्स के ऊपर। इफेक्टिव वर्कआउट है जिगजैग लेग रेस लोअर एब्स के लिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दोनों पैरों को मिलाकर जिगजैग शेप बनाएं, जिसमें दोनों पैर स्ट्रेट रहें। जितने पैर स्ट्रेट रहेंगे उतना दोनों पैरों का वेट लोअर टमी में डाइवर्ट होगा, जो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा लोअर टमी की तरफ। लास्ट का टाइम रुकने का नहीं, सबसे ज्यादा फैट बर्न करने का है। 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। मन को शांत करें और अपने ब्रेन में वर्कआउट के लिए सीरियस इन्वायरमेंट क्रिएट होने दें। जितना आपका मन शांत होगा उतना वो वन डायरेक्शन को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से करेगा। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। डेली एक्सरसाइज करने से आपकी शुगर कंट्रोल होती है। पेन से परेशान होकर आप एक भी रैप कम ना करें। ये वर्कआउट आपके लिए इतनी खुशियां लेके आने वाला है कि ये पेन उसके सामने कुछ भी नहीं। Three, 2, 1 and relax. शरीर को ढीला छोड़ें और लंबा गहरा श्वास लें। रेस्ट टाइम में आपने अपने मन और शरीर दोनों को ढीला छोड़ना होता है। वर्कआउट टाइम पे इसी को अग्रेसिव करना होता है। वापस आएंगे एंड स्टार्ट। माइंड को लोअर एब्स पे लगाएं, जिससे वर्कआउट का इम्पैक्ट बढ़ जाए।
आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे अगर आपने सच्चे मन से अपने आप को ये बात बोली है कि आप कर सकते हैं। Three, 2, 1 and stop। अभी आपने लोअर एब्स का वर्कआउट कंप्लीट करा है। लोअर एब्स का वर्कआउट बहुत अमेजिंग और इम्पैक्टफुल था। इसके बाद आपको 5 मिनट शवासन करना है रिकवरी के लिए। रिकवरी करते वक्त अगर आपको लोअर बैक के अंदर ही पेन आ रहा है तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि आपकी स्पाइन वीक है। तो स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे। ये स्ट्रेचिंग हम थर्सडे को सीखेंगे योगा डे वाले दिन। इसके बाद आपको अगर तब भी पेन हो रहा है किसी और बॉडी पार्ट के अंदर तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम बताएंगे कि आपको पेन क्यों हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। घर पे वर्कआउट करने के लिए आपको कोई भी इश्यू क्रिएट हो रहा है, आप इसकी वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।